दोस्तों सीटेट पास करना बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं है अगर आप सीटेट को रटने के बजाय समझने पर ध्यान दें। सीटेट के अंदर सब्जेक्ट होता है सीडीपी और सीडीपी के जो है दोस्तों बहुत ही आसानी से आप बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर निकाल पाएंगे अगर आपने इन चीज़ों को, इन बातों को समझ लिया जिन बातों को मैं आज आपके सामने करने वाला हूं। तो दोस्तों आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं ऐसे कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड्स जिनसे आप क्वेश्चन का जो आंसर है बहुत आसान तरीके से निकाल पाएंगे। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर हम सबसे पहले देख लेते हैं कि कौन से ऐसे पॉजिटिव वर्ड्स हैं जिनके जो अगर हमें ऑप्शन के अंदर मिलते हैं तो वहाँ से हम अपना आंसर आसानी से निकाल लेंगे, यानी कि वो हमारा आंसर होगा। तो दोस्तों सबसे पहला हमारा पॉजिटिव वर्ड है सर्वांगीण विकास। जब भी अगर किसी क्वेश्चन के ऑप्शन में सर्वांगीण विकास की बात हो रही है तो दोस्तों वो हमारा आंसर यहाँ पर हो जाएगा। विकास जो है दोस्तों सर्वांगीण यानी 360 जो डेवलपमेंट है उसकी बात की गई है, तो दोस्तों इसलिए हमेशा सर्वांगीण विकास एक पॉजिटिव वर्ड्स होने वाला है। तो आपको इसका बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि अगर विकास की बात हो रही है तो वो सर्वांगीण विकास जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद है करके सीखना। दूसरा क्या है दोस्तों, करके सीखना। जब बच्चा कोई एक्टिविटी करता है या करके सीखता है तो दोस्तों वह उसमें खुद इन्वॉल्व होता है, यानी वो खुद से सीखता है। तो इसलिए इसको भी पॉजिटिव वर्ड लेना है। करके सीखना जो है दोस्तों वो एक पॉजिटिव वर्ड है क्योंकि इसमें बच्चा खुद से एक्टिव होता है। उसके बाद आता है तीसरा दोस्तों बाल केंद्रित शिक्षा, यानी चाइल्ड सेंटर्ड जो एजुकेशन है उसकी बात NEP के अंदर की गई है। तो इसलिए दोस्तों यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि बाल केंद्रित शिक्षा जो है दोस्तों वो हमेशा क्या रहेगा, एक पॉजिटिव वर्ड है। तो दोस्तों अब हम देखेंगे कि निगेटिव वर्ड्स कौन कौन से हैं जिनके आने पर दोस्तों हमारा जो आंसर है वो कभी भी नहीं होगा, यानी कि ये एक गलत स्टेटमेंट की तरफ जाता है। ये गलत इंस्ट्रक्शन होती हैं जिनको हमें अलाउ नहीं करना है। दोस्तों सबसे पहले आता है दंड, सजा, शिकायत या बोझ, यानी कि अगर दंड की बात हो रही है कि बच्चे को दंड देना है तो दोस्तों वह हमेशा क्या होगा, गलत होगा। दंड हमें नहीं देना है, तो ये हमारा कभी भी नहीं हो सकता। सजा की अगर बात करी जाए तो दोस्तों इस तरह से सजा भी जो है दोस्तों एक नेगेटिव टर्म है, वो भी नहीं देनी है। शिकायत नहीं करनी है, जैसे कि दोस्तों अगर बच्चा कोई गलत कार्य कर रहा है तो उसकी शिकायत आपको पेरेंट्स से, प्रिंसिपल से कभी भी नहीं करनी है। उसको खुद से ही दोस्तों आपको सोल्व करना है किसी भी तरह से। तो इसलिए शिकायत जो है दोस्तों वो भी एक नेगेटिव वर्ड है। उसी की तरह दोस्तों एक है बोझ। तो बोझ जो है दोस्तों हमें किसी भी तरह के कोई भी कैसे भी एनवायरनमेंट से अगर बच्चा आता है तो उसे कभी भी बोझ नहीं समझना है। उसकी जो भाषा है या दोस्तों उसकी जो संस्कृति है उसको हमेशा पॉजिटिव लेना है, एक बोझ की तरह नहीं समझना है, इसलिए ये एक नेगेटिव वर्ड हो जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं दूसरा दोस्तों कोरी स्लेट या खाली स्लेट। बच्चे को कभी भी कोरी स्लेट या खाली स्लेट नहीं समझना है, क्योंकि दोस्तों बच्चा खुद से जिस भी परिवेश से आता है वो कुछ ना कुछ सीख कर आता है। पहले से ही उसका जो है दोस्तों कुछ ना कुछ डेवलपमेंट हो जाता है, तो उसे पूरी तरह से कोरी स्लेट या खाली स्लेट नहीं समझना है। इसलिए ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, ये नेगेटिव वर्ड हो जाएंगे दोनों, ये हमारे कभी भी आंसर नहीं होंगे। उसके बाद शिक्षक केंद्रित शिक्षा अगर लिखा हुआ है तो दोस्तों किसी भी ऑप्शन में शिक्षक केंद्रित से शिक्षा लिखा हुआ है तो वो भी एक नेगेटिव वर्ड है, क्योंकि जो एजुकेशन है दोस्तों वो एक चाइल्ड सेंटर्ड होनी चाहिए, शिक्षक केंद्रित नहीं। शिक्षक को एक फैसिलिटेटर माना गया है, एक सहायक के रूप में देखा गया है जो बच्चों को दोस्तों सहायता करता है उनकी एजुकेशन के लिए। तो इसलिए दोस्तों कभी भी शिक्षक केंद्रित शिक्षा जो है वो हमारा आंसर नहीं होगा। दोस्तों इन क्वेश्चन को, इन ट्रिक्स को आप एक तरह से अप्लाई कर सकते हैं जब भी आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हो। तो सबसे पहले इस तरह के ऑप्शंस को आपको देखना है कि इनमें से कोई सा वर्ड हमें मिल तो नहीं रहा। अगर पॉजिटिव मिल रहा है तो हमारा आंसर होगा, नेगेटिव होगा तो दोस्तों आपको तुरंत उसको काट देना है। दोस्तों इन वर्ड से आपको ऑप्शन को एलिमिनेट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की वीडियो आपको और भी लगातार मिलती रहे तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों कमेंट में लिखना टैग वर्ड्स, आपको लिखना है दोस्तों टैग वर्ड्स, और आपको मैं दोस्तों इस तरह की और भी बहुत सारी वीडियोस प्रोवाइड कराऊंगा जो आपके सीटेट के एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।